न्यूट्रिशन इन अमीबा करना है बेटा हमें। इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है बेटा। होलोजोइक के 5 स्टेप होते हैं, हम सबको पता है बेटा। पहला स्टेप जिसके अंदर आता है वो आता है फूड का इंटेक होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन बेटा। तो अमीबा में भी सबसे पहले फूड का इंटेक होता है बाय द प्रोसेस नेम्ड एज इंजेक्शन। लेकिन हमारे अंदर तो क्या है बेटा, फिक्स माउथ है ना। ह्यूमन बींग्स के अंदर कल 2 दिन से बात कर रहे हैं, 3 दिन से लास्ट की, तो हमने पढ़ा था कि फूड का इंटेक हुआ था माउथ के अंदर से। लेकिन यहाँ पर अमीबा में ऐसा कोई माउथ नहीं होता, बल्कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर फोल्स माउथ और सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है फूड का इंटेक करता है बेटा। तो अमीबा में पहली बात तो कोई भी फिक्स माउथ नहीं होता, सूडोपोडिया होता है, जिसकी हेल्प से फूड अंदर चला जाता है बेटा। ठीक है, तो पहला लिखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा हेडिंग बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा लिखो। कौन सी न्यूट्रिशन है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक बेटा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी है बेटा? होलोजोइक होती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं इन होलोजोइक में पहला स्टेप क्या होता है? इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। इंजेक्शन हेडिंग आता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या होगा? इन अमीबा फूड इज टेकन इनसाइड। इन अमीबा फूड इज टेकन इनसाइड। ठीक है, इन अमीबा फूड इज टेकन इनसाइड by using temporary finger-like extension. By using temporary finger-like extensions. By using the finger-like extensions. ठीक है, अमीबा में कोई फिक्स माउथ नहीं है, बल्कि टेम्परेरी फिंगर-लाइक एक्सटेंशंस का यूज करता है बेटा। ठीक है, ऑफ किसकी बताइए? फिंगर लाइक एक्सटेंशन किसकी है बताइए? सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी बेटा उसी। देखो बेटा, अमीबा की मेम्ब्रेन है, सेल सरफेस है इसका, यही जो है क्या बना लेता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? सूडोपोडिया बोल देते हैं। अमीबा में कोई फिक्स माउथ नहीं होता। ठीक है, कोई माउथ नहीं होता, बल्कि उसकी जो सेल सरफेस है वही टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, जिसके वजह से फूड अंदर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। These finger like extensions are known as pseudopodia. These finger like extensions are known as, ठीक है, pseudopodia. सबसे पहला स्टेप हुआ क्या है बच्चों? ये देखो, ये क्या है? ये अमीबा का एक सेल है। सबसे पहले इसने क्या बनाया? ठीक है, कोई फूड पार्टिकल दिखाई दिया इसको मान लो यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे क्या बनाया? सबसे पहले ये एक्सटेंशन बना ली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको सूडोपोडिया बोलते हैं बेटा। अभी डायग्राम बनाना है, सब समझना है बेटा हमें। ठीक है, अब क्या होता है? ये ना ऐसे इसको कवर कर देगा बिल्कुल, और क्या फॉर्म कर देगा? इसका क्या बन जाएगा? एक तरह का ये जो बनता है ना नया चीज बंद हो गई है, इसको वैक्यूल बोलते हैं बेटा। ठीक है, मतलब फूड वैक्यूल बन गया हमारा, जिसके अंदर फूड आ गया बेटा। ठीक है, अब इस तरीके से इसको पहला स्टेप फूड का इंटेक हुआ अमीबा में विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। दैट फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आर नोन एज सूडोपोडिया बेटा। अमीबा में कोई माउथ नहीं होता, बल्कि वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। किसकी है? जो सेल सरफेस की है उसकी। इसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फूड अंदर जाएगा। अब फूड जो अंदर जाएगा कैसे? ये जो सूडोपोडिया है बेटा, ये इसको ओवरलैप कर देगा, आप आपस में कवर कर देगा और फूड अंदर चला जाएगा उसके। इसको कहाँ चला जाएगा फूड? अभी जो बनी है ना शेप, इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल नहीं देते हैं बेटा। ठीक है, आगे लिखो बेटा सेकंड पॉइंट। पहले बात तो फूड लिखिए ना, सूडोपोडिया था। आगे लिखो, दिस सूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। फ्यूज मतलब
चिपक जाएंगे इसकी जो फिंगर्स थी बेटा, फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल एंड फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल बेटा। इसके डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, एक ये पहले अमीबा, ये फूड पार्टिकल आया बेटा कोई, ठीक है, ये फूड पार्टिकल मान लेते हैं। अमीबा के अंदर ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म होगा, ये इसकी क्या है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फॉर्म होगा बेटा बताओ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगी, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सूडोपोडिया। बोलो यहाँ तक समझ आया कि बेटा, ठीक है बेटा, ये क्या है मेरे पास सूडोपोडिया, ठीक है। इसके ऊपर न्यूक्लियस शुरू करना है, न्यूक्लियस से यहाँ तक क्लियर है बेटा अच्छे से। अब ये फूड अंदर आ जाएगा इसके और ये पूरा फ्यूज हो जाएगी मेम्ब्रेन और क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा बेटा। ये न्यूक्लियस है और इसी के अंदर यहाँ पे ये क्या आ गया है, फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड पार्टिकल आ गया। समझ आ गया बेटा। सबसे पहले फूड का इंटेक हुआ किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से, और वो सूडोपोडिया फ्यूज हो गया और क्या बनाया उसने, फूड वैक्यूल फॉर्म कर दिया बेटा। और ये सूडोपोडिया ही आपस में फ्यूज होकर फूड वैक्यूल बनाते हैं और फूड उसके अंदर चला गया बेटा, ठीक है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर पता क्या होगा, एंजाइम्स होंगे बेटा, जो क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे किसका, फूड का। इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स आएंगे जो फूड का डाइजेशन करेंगे। और डाइजेशन कहाँ पर होती है अमीबा के अंदर, कहाँ पर होती है बेटा, फूड वैक्यूल में होती है। नेक्स्ट साइड करो डाइजेशन बेटा, साथ में बनाइए सर। हो गया बेटा, इसमें लिखो digestion of the complex food substances taken place is inside the food vacuole. यानी कि digestion will takes place inside the food vacuole बेटा। digestion कहाँ पर होगी, फूड वैक्यूल में होगी। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। अब इसमें हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि इसके अंदर ये एंजाइम है, फलाना एंजाइम है, प्रोटीन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। बस इसमें ये आता है कि डाइजेशन कहाँ पर होती है, फूड वैक्यूल के अंदर होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया बेटा, ठीक है। आगे बेटा, अब फूड आ गया यहाँ पे, अब फूड डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड जो है बेटा वो कहाँ आएगा पता है आप लोगों को, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस से जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वो फूड वैक्यूल से कहाँ आ जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लिखो बेटा इसके थर्ड स्टेप, लिखो बेटा। थर्ड स्टेप है क्या, एब्जॉर्प्शन। Digested food material, digested food material then diffuse into the cytoplasm. Digested food material then diffuse into the cytoplasm. फोर्थ स्टेप क्या बताया था बेटा मैंने, असिमिलेशन। देखो फोर्थ स्टेप असिमिलेशन। अब साइटोप्लाज्म में फूड एब्जॉर्ब हो गया बेटा, ठीक है, वहां पर उसकी ग्रोथ और एनर्जी और रिपेयरिंग में यूज हो जाएगा। दिस एब्जॉर्ब फूड इन द साइटोप्लाज्म, देखो दिस एब्जॉर्ब फूड, असिमिलेशन लिख रहे फोर्थ पॉइंट बना दें। दिस एब्जॉर्ब फूड is
This absorbed food is क्या होगा बेटा? Is used for growth, repair and growth and repairing बेटा. इसमें लिखो growth, repairing and energy के लिए यूज हो जाएगा. ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा. ठीक है बेटा. और लास्ट बेटा क्या था? इजेशन. फिफ्थ पॉइंट इजेशन. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल is moved to the surface of the cell and thrown out surface of the cell and thrown out by the process called as digestion. Thrown out by the process called as digestion. देखो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए बेटा. सबसे पहले फूड पार्टिकल आया कोई, ठीक है. एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया. फूड उसके अंदर आया, फिर सूडोपोडिया फ्यूज कर गई और क्या बनाती है? फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड का. फिर वो फूड कहाँ चला जाता है? डाइजेस्टिव फूड साइटोप्लाज्म में. वहाँ क्या होगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में फूड और वो ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयरिंग में यूज हो जाएगा. अनडाइजेस्टेड फूड सेल सरफेस पे आ जाएगा और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा by the process known as पहला स्टेप इंजेक्शन. किसके अंदर से फूड इनटेक हो रहा है? सूडोपोडिया के अंदर से. फिर क्या फॉर्म होता है? फूड वैक्यूल. ठीक है, फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया. फिर फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेशन होती है. फिर फूड आएगा साइटोप्लाज्म. फिर बेटा एब्जॉर्प्शन होगी, ग्रोथ और रिपेयरिंग में यूज होएगा. Undigested food material thrown out of the body by the process named as digestion. समझ आया बेटा? सारा अच्छे से लर्न हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? चलो डायग्राम में मीडियम क्लीन बना रहा हूँ. आपको सेम वही इंसिडेंट वाला डायग्राम बनाना है. ठीक है, ये रब करो. समझ तो आ गया बेटा? ये क्या शो कर रहे हैं बेटा हम लोग? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बेटा. पहले डायग्राम में कुछ लिखा था, सभी बार लिखा है. और एक उसके पास में क्या है? फूड पार्टिकल. बोलो पहला डायग्राम में कोई डाउट है बेटा? किसी को भी? अगला डायग्राम बेटा. अब क्या फॉर्म करते हुए दिखाएंगे आप इसके अंदर? सूडोपोडिया. ये फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर आ गए. ये क्या है बेटा? सूडोपोडिया. बाकी ये चीज क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म. ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस. ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक? थर्ड सूडोपोडिया आपस में क्या कर जाते हैं? इस टाइप से फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? यहाँ पर ये फूड वैक्यूल फॉर्म कर देते हैं. अगर ये नहीं बनता ना, थोड़ा सा अंदर करके फूड वैक्यूल बना देना सिंपल सा, वो भी कुछ नहीं होता है. तो लास्ट में
अलग अलग मुश्किल से किसी में तो दिखा रखा है कि फूड वेक्टर से फूड कहाँ आ रहा है, एरो बना कर साइटोप्लाज्म में बनाया हुआ है, तो बनाया हुआ तो फिर ऐसे आप बना लेना इसमें 8 बनाए हैं। यहाँ से फूड क्या आ रहा है, यहाँ आएगा और फिर एक जगह यहाँ पे करके कनेक्ट और यहाँ से बाहर निकालता हुआ बातें। ठीक है बेटा, फिर जो तीसरा है ना उसके बाद दिखाया हुआ है, तीसरे में अंदर की तरफ है, फिर एक बाहर की तरफ है, तो एक बाहर की तरफ कोई एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना लेगा कुछ होगा मैंने बना दिया एनसीईआरटी सर का क्या करना है, भले पेपर बोर्ड में करना है, टेंशन ले रहा है। यूं तो सारा दिन एनसीईआरटी करते रहेंगे। हाँ यूं बोल रहे हैं। सबसे पहले फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया फॉर्म हुआ, फूड वेक्यूल फॉर्म हुआ, फिर फूड वेक्यूल से डाइजेशन हुआ और ये क्या है बेटा, डाइजेस्टिव फूड कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ग्रोथ रिपेयरिंग हुई, अनडाइजेस्टेड फूड सारा आगे जगह सेल सरफेस पे, तो वहाँ से क्या आ गया, बाहर निकल जाएगा। समझ आया अच्छे से क्या है, नोट कर लीजिए बेटा। Yes class, listen. Because how the nutrition in amoeba, question आता है पेपर में, how the nutrition in amoeba is different from nutrition in paramecium. How the nutrition in amoeba is different from nutrition in paramecium. अमीबा में जो न्यूट्रिशन होती है वो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन है उससे कैसे डिफरेंट है, पता है? पता चल अमीबा में सर ये कहीं से हो सकती है, लेकिन पैरामीशियम में ये फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से फूड अंदर जा सकता है। ठीक है, और अमीबा में एक सूडोपोडिया था जिसके बीच फूड अंदर जा रहा था। यहाँ पर क्या होता है, सीलिया होता है इसके सरफेस पे बेटा, जो फूड को अंदर डालते हैं और उस जो फिक्स जगह है ना वहाँ पे पहुँच जाता है फूड। पैरामीशियम में NL4 होता है, उसमें कुछ नहीं होता। पैरामीशियम में NL4 इसी तरह नहीं करना, जितना बता रहा हूँ याद कर ले, उसके जगह में एनएल का पैनल बना दिया, तेरा काम हो गया खराब। समझ गया? ठीक है क्या? चलो लिखो बेटा, इन अमीबा दोनों में न्यूट्रिशन कौन सी होती है, होलोजोइक की होती है पहली बात तो बेटा। इन अमीबा एंड पैरामीशियम न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ये लाइन बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली में दोनों में होलोजोइक ही हो रही है। इन अमीबा एंड पैरामीशियम द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। In amoeba and paramecium, the type of the nutrition is holozoic. However, amoeba takes food. Amoeba takes food by using the called as, क्या बोलते हैं उनको, called as pseudopodia। बस यार बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो फिर लिख लेना। ये अमीबा है, पैरामीशियम अमीबा में कोई फिक्स शेप नहीं है और ना ही उसका कोई फिक्स स्पॉट है जहाँ से फूड का इंटेक होगा। वो अपने सेल सरफेस पे कहीं पर भी जहाँ फूड पार्टिकल अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या फॉर्म करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, और उसके अंदर से फूड को इंटेक कर लेता है। बट इन पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, फिक्स स्पेस होता है बेटा, फिक्स स्पॉट है जहाँ से फूड का इंटेक होता है बेटा। ठीक है,
अब और उसके सरफेस पे क्या होता है, सारे सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंटायर सरफेस पे, जो क्या करते हैं फूड पार्टिकल को स्वीप करते हैं इनटू द फिक्स्ड स्पॉट, जो फूड पार्टिकल को अंदर डालने में हेल्प करते हैं किसके, उसकी कौन सी जगह पे, जहां पर उसका फिक्स स्पॉट है। अमीबा में कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, जहां भी फूड पार्टिकल होता है वहां पर उसका सेल सरफेस क्या फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, फूड का इंटेक कर देता है। आगे फिर फूड वैक्यूम में फूड जाता है, वो हमें पता ही कैसे होता है आगे सारा प्रोसेस। बट इन केस ऑफ पैरामीशियम देयर इज अ फिक्स्ड स्पॉट फ्रॉम व्हिच द फूड इज टेकन इनसाइड द पैरामीशियम। दूसरा, उसके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्वीप करते हैं इनटू द फिक्स्ड स्पॉट, ठीक है, सो दैट फूड इज टेकन इनसाइड द पैरामीशियम। दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए। 2 पॉइंट बनते हैं, आपने पूरा एक्सप्लेन करना पेपर में ज़्यादा पैराग्राफ की फॉर्म में, ऐसे नहीं कि लाइन लगा के करना इसको, आपने अलग अलग एक्सप्लेन करना दोनों को। अमीबा में तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, फिक्स शेप नहीं होती, फूड पार्टिकल आता है, फिंगर लाइक पोजीशन बनती है, सूडोपोडिया के अंदर से फूड अंदर जाता है, फूड वैक्यूम में जाता है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्ब होके डाइजेशन हो जाता है। समझ आ गया आपको, समझ आ गया। तो इसमें आपने बताया पैरामीशियम में भी होलोजोइक ही होती है, लेकिन पैरामीशियम में फिक्स्ड स्पॉट होता है जहां से फूड को अंदर देता है बटन पैरामीशियम। दूसरी पॉइंट, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो मूव करते हैं बेटा, मूव करते हैं फूड पार्टिकल को भी मूव कराते हैं इनटू द फिक्स्ड स्पॉट, ठीक है। और ये हमारा दोनों में डिफरेंस है। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द अमीबा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पैरामीशियम। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है। पहले तो हमें अमीबा का बताना सारा, फिर ये पैरामीशियम से डिफरेंट कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या रहेगा इस चैप्टर में हमारा, पैरामीशियम में पार्ट ग्लू से आता है, यू तो बहुत सारा है लेकिन नहीं जल्दी चाहिए। क्या नाम है, साइटोसोम होता है जो बहुत है वो उसको बोलते हैं ग्लू ऑफ दिस क्लास में वर्ड होता है ना, गले गले का डायग्राम है इसका। एनल को तो वो होगा जहां से वो एक्सट्रैक्ट निकालेगा, नहीं निकालेगा। ये ओरल ग्रुप ये बता रहा है, नहीं करना नहीं आएगा। डायग्राम सिर्फ वही आएगा जो इंसिडेंट की है बोर्ड में, स्कूल में चाहे कुछ भी आगे लिखो बेटा। एक तो रहेगा स्टोमेटा, क्वेश्चन रहेगा स्टोमेटा होता है उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये भी आता है क्वेश्चन पेपर में। और एक रहेगा हमारा प्रोसेक्शन ऑफ लीफ रहेगा बेटा। तो आप डायग्राम बनाओ बेटा, तो प्रोसेक्शन ऑफ लीफ का प्रोसेक्शन ऑफ लीफ हेडिंग डालो बेटा। प्रोसेक्शन ऑफ लीफ,